ये नलवा की सरदारी ने दिया है। जब मैं वोट मांगने के लिए मंगहाली के बीच में आप लोगों के बीच में आया था, आपने तब पगड़ी सर के ऊपर रखी थी। मैंने तब भी आप लोगों को एक बात कही थी, ये पगड़ी ये आपके सम्मान की पगड़ी है, इस पगड़ी का सम्मान कभी नीचे नहीं होने देंगे, इस पगड़ी के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आज मुझे खुशी है कि ये धन्यवाद रैली, ये आपके स्नेह, आपके विश्वास, आपके समर्थन का ये उत्सव है। मैं दूर दूर तक देख रहा हूं, इतनी भारी संख्या में हमारे बुजुर्ग, युवा साथी, हमारी माताएं बहनें आज यहां उपस्थित हैं। मुझे खुशी है कि ये महीना, ये कार्तिक का पावन मास ये चल रहा है और कल छठ पूजा का महापर्व है। अभी पिछले दिनों हमने दीपावली का महापर्व और उसके बाद भगवान विश्वकर्मा दिवस के बाद भैया दूज का पर्व हमने हर्षोल्लास के साथ मनाया है। मैं आप सबको छठ पूजा और ये पवित्र त्योहार जो हमारी संस्कृति का एक प्रतीक है, जो हमें आपस में जोड़ने का, प्रेम भाव लाने का ये पर्व हमारे काम करते हैं, मैं इनकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज यहां आपके प्रेम और सहयोग के यह सिद्ध कर दिया है कि आप विकास, ईमानदारी और सेवा की राजनीति पर आप विश्वास रखते हैं। मुझे खुशी है कि आज की रैली का यह संदेश भी है कि नलवा की जनता हमारे कामों से लगातार जो हमारी सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है उसके ऊपर मोहर लगा रही है। मुझे ये पूर्ण विश्वास है। आपके इस विश्वास पर खरा उतरना ये हमारे लिए एक जिम्मेवारी है और हम इस जिम्मेवारी को जन सेवा के सर्वोच्च मानकों को निभाने के लिए हमारी सरकार ये प्रतिबद्ध है। मैं आप सबका साथियों, हमारी सरकार ने एक साल हमारा ये नॉन स्टॉप तीसरी बार का ये पूरा हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर ये आप लोगों ने दिया है। इससे पहले कोई भी पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर नॉन स्टॉप तीसरी बार सरकार नहीं बना पाई। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, हरियाणा के जन जन के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल नॉन स्टॉप तीसरी बार हरियाणा के अंदर आप सबने ये कमल का फूल की सरकार बनाई है। मुझे खुशी है यह नहीं कि लोकल बॉडीज के चुनाव के अंदर भी जब हमारे यूएलबी के चुनाव हुए, चाहे हमारे निगम के थे, हमारी नगर पालिकाओं के थे या हमारी नगर परिषद के थे, उसमें भी एक तरफा वोट हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने का काम ये आप लोगों ने किया है। साथियों, आप सभी ने जिस प्रेम प्यार से आज मेरा यहां स्वागत किया है उसके लिए मैं आप सबका दिल से आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नलवा के विकास में हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, तीव्र गति से काम करेगी। भाइयों, आज मैंने यहां पर नलवा के विकास के लिए लगभग 22 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की 3 परियोजनाओं के उद्घाटन
और शिलान्यास यहां किए हैं। इनमें से 4 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत की एक परियोजना का उद्घाटन हुआ है। 17 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास आज यहां हुआ है। मैं बताना चाहूंगा कि हमने लगातार, हमारी सरकार नॉन स्टॉप ये प्रदेश के विकास में काम कर रही है। आज नलवा की सरदारी आज भारी संख्या में यहां उपस्थित है। जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, विधानसभा के चुनाव में हमने 217 आप लोगों से संकल्प किए थे कि हमारी सरकार ये तीसरी बार बनेगी। हम 217 संकल्प आपके आशीर्वाद से पूरे करेंगे। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने 1 साल, हमारी सरकार ने ये गौरवशाली पूरा किया है। 1 साल के अंदर 217 संकल्पों में से 48 संकल्पों को हमने पूरा कर दिया है। और जब ये फाइनेंशियल ईयर, ये वित्त वर्ष जब समापन होगा तो इस समापन पर 90 संकल्प और इसके अंदर जुड़ जाएंगे। इस गति से ये ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए, विधानसभा के चुनाव के अंदर मैंने एक वायदा किया था, प्रदेश के युवाओं से वायदा किया था। मेरे को बोल रहे थे कि इस प्रकार की हवा चल रही है। मेरे पास युवा एकत्र होकर के आए, कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी आप नौकरी की रिजल्ट निकाल दें, क्योंकि हवा चल रही है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैंने युवाओं को कहा कि नहीं, 8 तारीख को हरियाणा प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं आपको वादा देता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं सख्त बाद में लूंगा, पहले ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को दूंगा। भाइयों, कांग्रेस के लोग जो बातें करते थे, मेरे हिस्से में 2000 नौकरी आ रही है, मेरे को 50 वोट दो, मैं 1 नौकरी दूंगा, इस प्रकार बातों से हमारे युवाओं का विश्वास उठ चुका था। युवाओं का तो उठ गया था, युवाओं के मां बाप का भी इस कांग्रेस के लोगों से विश्वास उठ चुका था। परंतु हमने उस वायदे को पूरा किया, ये आप सबके आशीर्वाद से पूरा किया। मुझे खुशी है कि मैंने सख्त बाद में लिया। पहले 25,000 युवाओं को हरियाणा प्रदेश के बिना पर्ची खर्ची के भाइयों ज्वाइनिंग लेटर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये कहा था, हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, जो भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, जो भी हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब के अंदर जो किडनी के पेशेंट हैं उसको डायलिसिस कराना पड़ता था। हर महीने उसका 25 से 30 हजार रुपया खर्च होता था। हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, पहली कलम से ये सारा का सारा फ्री हो जाएगा, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगेगा। आज सरकारी हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर कोई भाई हमारा किडनी का पेशेंट अगर डायलिसिस कराने जाता है, उसका कोई पैसा नहीं लगता, सारा पैसा हरियाणा सरकार देने का काम करती है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि मैंने ये भी अपने संकल्प में कहा था कि हम हरियाणा प्रदेश के किसान की 100% फसल 24 फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। भाइयों, हमने उसको भी पूरा किया है। आज हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहा है, उसको भी हमने पूरा किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने इस बात को भी पूरा किया कि हमारे जो गांव के अंदर रहने वाले लोग जिनका मकान पंचायत भूमि के ऊपर बना हुआ था और वो लिटिगेशन के अंदर फंसे रहते थे, कोर्ट आदेश दे देता था मकान को गिराने का और मकान गिर जाता था। परंतु हमने निर्णय किया, हमने अपने संकल्प में भी कहा था
कि हम किसी भी व्यक्ति के मकान को जो पंचायत भूमि पर है उसको गिरने नहीं देंगे। और भाइयों, हमने उस बात को पूरा किया है। आज हमने उस बात को पूरा किया कि जिस व्यक्ति का 20 साल से ज्यादा अगर वो पंचायत भूमि के ऊपर उसका मकान बना हुआ है तो उसको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, वो जाकर के डीसी के पास अपना अप्लाई करे और उसको मालिकाना हक देने का काम 2004 के कलेक्ट्रेट पर हमारी सरकार कर रही है। मैंने ये भी आप लोगों से कहा था, हमारी मातृशक्ति बैठी है, हमने कहा था कि हम माताओं को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, देने का काम हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है हमने उस संकल्प को भी पूरा किया। आज हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर 18 लाख ऐसी बहनों की रसोई के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से जो बीमा सखी योजना शुरू की थी, उसमें महिलाओं को हर गांव के अंदर एक बीमा सखी बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, उसको भी लागू कर दिया है। और बहनों को जो हमारी बीमा सखी है उसको पहले साल 7,000 रुपए, दूसरे साल 6,000 रुपए और तीसरे साल 5,000 रुपए देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने करनाल के अंदर उचाणी में जो 65 एकड़ के अंदर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, 700 करोड़ रुपए की लागत से भाइयों वहां पर भी उसको प्रगति से काम चल रहा है, वो भी हमने बनवाने का काम किया है। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 625 करोड़ रुपए की लागत से एक 500 बेड का ईएसआई का हॉस्पिटल वो भी फरीदाबाद के अंदर बनाने का उसका काम गति से चल रहा है, वो भी हमारी सरकार ने गति से किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के विकास के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6,230 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली जो रिठाला से कुंडली जो मेट्रो कॉरिडोर है उसका भी शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, हम लगातार क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार पूरी गति से काम कर रही है। मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने पिछले समय के अंदर ये चाहे नलवा की हम बात करें, नलवा के साथ साथ हम पूरे हिसार जिला की बात करें, हिसार जिला के अंदर हमने 603 घोषणाएं हमने पूरी कर दी हैं और 42 के ऊपर ये काम चल रहा है। मैं हिसार जिले के विकास कार्यों के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने 11 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। भाइयों, हमने सबसे पहले हिसार को पूरी दुनिया के साथ जोड़ने का काम यहां पर 1700 करोड़ रुपए की लागत से बने महाराजा हवाई अड्डे के जो सेवाएं शुरू हुई हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिसार से अयोध्या और हिसार से चंडीगढ़, हिसार से दिल्ली और हिसार से जयपुर के लिए यहां से फ्लाइट ये शुरू हो रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने टर्मिनल 3 का भी यहां शिलान्यास किया। ये हवाई अड्डा बनाने का काम महाराजा अग्रसेन ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हांसी को पुलिस का जिला बनाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि अंबाला से हिसार वाया कैथल राष्ट्रीय राजमार्ग 10 जिसके ऊपर 1200 करोड़ रुपए की लागत आई है, इसको 4 लाइनिंग करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, हिसार से रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग को 959 करोड़ रुपए की लागत से 4 लाइनिंग करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है कि नारनौंद में 100 बिस्तरों का अत्याधुनिक 34 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से वहां पर अस्पताल वो बनाया गया है। हांसी शहर में चाहे सीवरेज लाइन की बात हो, पेयजल पाइपलाइन की बात हो, ये भी 52 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से ये बिछाई गई है। भाइयों बहनों, हमने अपने नलवा के अंदर भी
लगातार विकास कार्यों में पिछले 11 वर्षों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मैं नलवा विधानसभा क्षेत्र के जो हमने विकास कार्य किए हैं, नलवा में हमने 2014 से अब तक हमने इस हलके में 1168 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं। पिछले अगर हम देखें इन 11 वर्षों में, अगर हम कांग्रेस के समय का 10 वर्ष का कार्यकाल देखें, 10 वर्षों के अंदर इस नलवा विधानसभा के अंदर मात्र 377 करोड़ रुपए विकास कार्यों के ऊपर खर्च किए गए और हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर 1168 करोड़ रुपया विकास कार्यों के ऊपर खर्च किया है। भाइयों, मुझे खुशी है पिछले 11 वर्षों में नलवा हलके के लिए 120 घोषणाएं हमने की थी, जिनमें से 97 घोषणाएं हमने पूरी कर दी हैं। 7 पर काम गति से चल रहा है। चाहे दक्षिणी पेरीफेरल रोड और बालसमंद डिस्ट्रीब्यूटरी के साथ ऊपरीगामी पुल का निर्माण 27 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से किया गया है। हम सब जानते हैं कि हिसार से खानक सड़क का दक्षिणी बाईपास से डाबड़ा तक 25 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से इसको 4 लेन किया गया है। चाहे गांव मंगाली में राजकीय महाविद्यालय लगभग 29 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर निर्माणाधीन है, उसके ऊपर गति से काम चल रहा है। गांव भोजवास में 132 केवी सब स्टेशन का निर्माण 21 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है। और हिसार मंगाली शावड़ा सड़क के दक्षिणी पेरीफेरल रोड से हिसार नगर निगम की सीमा 15 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से उसको भी 4 लेन किया गया है। मुझे खुशी है कि गांव गोरछी से बालसमंद, कैमरी से मंगाली और गोरछी से मेहरिया, गोरछी से बड़वा और चिड़ौद से बड़वा मार्ग सड़क का भी 14 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से उसको चौड़ा किया गया है। भाइयों बहनों, हिसार शहर में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए दक्षिणी पेरीफेरल रोड का निर्माण भी 15 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि से उसको पूरा किया गया है। भाइयों बहनों, आज मुझे ये खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है और इस भावना को आगे बढ़ाने का निरंतर हमारी सरकार ये काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि स्वदेशी, लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया का आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उन्होंने अभी पिछले दिनों जीएसटी के अंदर सुधारों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंकने का काम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार गति से आगे बढ़ रही है। जो कहा है हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। हमारी नीति, हमारी नियत और हमारा नेतृत्व स्पष्ट है और गति से हम इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने हिसार जिला में जो हमारे संकल्प पत्र में 5 संकल्प थे, उन संकल्पों को भी हिसार के 5 संकल्प हमने लिए हैं। इनमें चाहे औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना हो और चाहे हमारे हवाई अड्डे की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय हब के रूप में विस्तार करने की, और चाहे सिरेमिक पार्क की स्थापना हो, चाहे यहाँ पर अमरूद का प्रसंस्करण और पैकेजिंग का प्लांट लगाने की बात हो, चाहे मंडी और 800 मेगावाट का नया पावर थर्मल प्लांट उसको बढ़ाने की बात हो, हमारे संकल्प पत्र के अंदर ये बातें हम लगातार इनको भी पूरा करने का हमारी सरकार काम कर रही है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक ठोस कदम हमारी सरकार उठा रही है। पिछले वर्ष हमने खरीफ के सीजन में जो बारिश कम हुई थी, उस बारिश कम होने का हमने 2000 रुपए प्रति एकड़ किसान को देने का काम किया था और हमने 1345 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, मुझे खुशी है
कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 20 लाख किसानों के खाते में, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर चौथे महीने 6,000 रुपए पहुंचाने का काम करते हैं, उसका लाभ भी हमारे हरियाणा के किसानों को गति से मिल रहा है। हमारा मित्रों, मैं बताना चाहूंगा, हमारी किसान हित हमारी नीतियां के केंद्र में है। आज किसानों को सभी हम जो फसलें हैं उनको एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है कि हमने अब तक जो एमएसपी पर फसलें खरीदी हैं, हरियाणा प्रदेश के 12 लाख किसानों के खाते में हमने 1,48,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट फसल की खरीद का उनके खातों में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने ये पिछले लगभग 11 वर्षों के अंदर किया है। और पिछले 11 वर्षों में अगर मेरे किसान की फसल का खराबा भी हुआ है तो उस खराबे का मुआवजा भी डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, अगर हम देखें कांग्रेस का 10 वर्ष का कार्यकाल, कांग्रेस ने 10 वर्षों में अगर कि मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो 1155 करोड़ रुपए दिया। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार ने अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो 15,465 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने कहा था कि अंग्रेजों के जमाने का एक मेरे किसान के ऊपर अभियान लगा हुआ था, उस अभियान को हमने मूल रूप से समाप्त किया है और उसका 133 करोड़ रुपया जो मेरे किसान की तरफ खड़ा था उसको भी समाप्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने अभी हरियाणा प्रदेश के अंदर देश का सबसे ज्यादा गन्ने का भाव हम अपने किसान को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने किसानों को आज 415 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भाइयों देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अनुसूचित जातियों में जो वंचित वर्ग है, जिनको उनका हक नहीं मिल रहा था, हमने उनका हक भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों जो हमारा प्रजापत समाज है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है और अपना कारोबार अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करता है, ऐसे 1700 गांव के अंदर हमने आवा पजावा की जमीन का अधिकार पत्र भी हमने उनको देने का काम किया ताकि वो अपने काम को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। भाइयों बहनों, अभी पिछले दिनों हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर बुजुर्गों की जो पेंशन देश के अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा अपने बुजुर्गों को देने का काम करता है। 3,000 रुपए देते थे, अब 200 रुपया उसमें और बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है ताकि बुजुर्गों के सम्मान को और आगे बढ़ाया जा सके। भाइयों बहनों, हमने हरियाणा के अंदर कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त युवाओं को भी उनको सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने बेटियों, बहनों, बेटियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने अभी अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि हम लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से उनको हर महीने 2100 रुपए देने का काम करेंगे। हमने उसकी पूरी तैयारी कर ली है और 1 नवंबर से जो हरियाणा दिवस है, बहनों के खाते में जिन बहनों की इनकम 1 लाख रुपए तक है, ऐसी बहनों को हम 2100 रुपया पहली किस्त में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने लाडो सखी योजना उसका भी शुभारंभ किया है कि हमारी जो गर्भवती महिलाओं को बेटी पैदा होने पर उसकी देखभाल के लिए हमारी लाडो सखी उसकी देखभाल के लिए वो रहेगी, जिसको हम 1,000 रुपया महीना प्रोत्साहन के रूप में देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों बहनों, हमने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में, गांव और शहरों में अब तक 27,796 पात्र परिवारों को प्लाट भी आवंटित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चला करके जिन परिवारों की इनकम
1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल, जिसके ऊपर 1,10,000 रुपए खर्चा आता है, 70,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी और बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देने का काम कर रही है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 37,825 परिवारों की छत के ऊपर ये सोलर पैनल लगाए हैं, जिससे कि उनका बिजली का बिल वो 0 हो रहा है। भाइयों, आप भी, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो पात्र व्यक्ति है इस योजना का लाभ उठा करके अपने घर की छत के ऊपर ये लगवाने का काम करें। मैं आप भाइयों बहनों, अपने तीसरे कार्यकाल में भी जन कल्याण के कामों को हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ा रही है। पिछले 2 कार्यकालों की योजनाओं व कार्यक्रमों को भी तेजी से हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है और इस ऐतिहासिक धरती से हम सब ये आज संकल्प लेकर के जाएं कि हरियाणा को सबसे पहले हम मिलकर के विकसित हरियाणा बनाने का काम करेंगे, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है। मैं आज इस नलवा धन्यवाद रैली में इतनी भारी संख्या में आप सब लोग आए हैं, मैं आप सबका दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं। और हमारे विधायक महोदय ने जो घोषणाएं, जो मांग पत्र रखा है, इस मांग पत्र के अंदर मैं जो उन्होंने कहा है कि आजाद नगर में अर्बन हेल्थ सेंटर के निर्माण को शीघ्र चालू किया जाए, ये जल्दी ही चालू किया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। आजाद नगर अर्बन हेल्थ सेंटर के निर्माण के लिए हमारे विधायक जी ने कहा पनिहार चक में सब हेल्थ सेंटर खोला जाए, भूमि आप उपलब्ध करा दीजिए, पनिहार के अंदर यहां पर एक सब हेल्थ सेंटर खोला जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। आपने कहा है कि आजाद नगर में एक प्राइमरी स्कूल को हाई स्कूल तक अपग्रेड किया जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं कि आजाद नगर में प्राइमरी स्कूल को हाई स्कूल तक अपग्रेड किया जाएगा। आपने जो बातें कही है कि सरकार द्वारा जो तहसील और उप तहसील, सब तहसील अपग्रेड करने के लिए एक कमेटी गठित की हुई है, जिसमें आपने बंगाली को सब तहसील का दर्जा और बालसमंद को तहसील का दर्जा तथा आदमपुर को उपमंडल दर्जा देने का प्रस्ताव रखा है। आप उस कमेटी के अंदर ये एप्लीकेशन आप लगा दीजिए, इसको भी हम बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आपने कहा है कि सिवानी उपमंडल को हिसार जिला में शामिल किया जाए। मैं आज इसकी भी घोषणा करता हूं कि इसकी फिजिबिलिटी चेक कराई जाएगी और चेक करा करके अगर ये नॉर्म पूरे करेगा तो इसको हिसार जिले में शामिल करने का काम करेंगे। भाइयों, विधायक जी ने कहा है कि हमारी संबंधित ग्राम पंचायतें कलेक्टर रेट पर ये जो मंगाली से रावत खेड़ा रोड को पायलगाम से जोड़ने हेतु सड़क का निर्माण कराया जाए। इसके लिए सभी संबंधित ग्राम पंचायतें हमें कलेक्टर रेट के ऊपर भूमि उपलब्ध करा दें, तो आप विधायक जी उसके अंदर अपनी भूमिका अदा करें, तो हम यहां पर सड़क बनाने का काम करेंगे, ये भी मैं घोषणा करता हूं। आपने एक और कहा है कि बालसमंद रोड को हिंदुआ मोड़ से राजस्थान मोड़ तक इसको 4 लेन किया जाए, इसकी भी विधायक जी फिजिबिलिटी चेक करा करके इसको 4 लाइनिंग करने का काम ये किया जाएगा। आपने कहा है कि कैमरी माइनर के साथ साथ तोशाम रोड से कैमरी गंगवाल लिंक रोड वाया कैमरी मेन रोड अंडरग्राउंड माइनर तथा सड़क निर्माण करवाने का काम किया जाए। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। कैमरी माइनर के साथ साथ तोशाम मोड़ रोड से कैमरी गंगवा लिंक रोड तथा वाया कैमरी मेन रोड अंडरग्राउंड माइनर तथा सड़क निर्माण करवाने की मैं यहां घोषणा करता हूं। आपने कहा है कि मंगाली को महाग्राम के अंदर शामिल किया जाए। मंगाली की 5 पंचायतें हैं विधायक जी, 500 पंचायतें लिख करके दे दें तो हम मंगाली को महाग्राम के अंदर
शामिल करेंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। आपने कहा है कि गांव पनिहार चक में पीने के पानी की समस्या के निपटान हेतु वहां पर वाटर टैंक का निर्माण करवाया जाए। विधायक जी, पनिहार चक में ये पानी की समस्या के निपटान हेतु जो वाटर टैंक के निर्माण की आपने बात कही है, भूमि की उपलब्धता आप भूमि उपलब्ध कराएंगे। रावलवास सब माइनर पर वाटर पंपिंग स्टेशन निर्माण करवाने के लिए मैं 4 करोड़ 71 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूं, ताकि पीने के पानी की कोई दिक्कत ना रहे। आपने कहा है कि आजाद नगर कैमरी रोड वार्ड नंबर 18 व 19, पटेल नगर वार्ड नंबर 16 की सीवरेज व्यवस्था तथा बरसाती पानी निकासी की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। मैं इसके लिए 33 करोड़ रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं। 33 करोड़ रुपए की लागत से इसका भी सुदृढ़ीकरण कराया जाएगा। आपने एक और बात कही है कि ओपी जिंदल माइनर का विस्तार किया जाए। इसके विस्तार के लिए मैं 1 करोड़ 43 लाख रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं, ओपी जिंदल माइनर का ये विस्तार करने के लिए। आपने एक और कहा है कि रातेरा तलवंडी खरीफ चैनल पाइपलाइन परियोजना चालू कराई जाए। इसके लिए जो रातेरा तलवंडी खरीफ चैनल पाइपलाइन परियोजना के लिए मैं 32 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से इसको चालू करवाया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। आपने कहा है कि बालसमंद ब्राक क्लस्टर में सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो इरिगेशन परियोजना चालू कराई जाए। इसके लिए 33 करोड़ 24 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूं। यहां बालसमंद ब्राक क्लस्टर में सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो इरिगेशन परियोजना ये चालू की जाएगी। विधायक जी ने अपने मांग पत्र में कहा है कि पनिहार चौधरीवास क्लस्टर में सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो इरिगेशन परियोजना को भी चालू कराया जाए। इसके लिए 106 करोड़ रुपए मैं देने की लागत से इसको पूरा किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और विधायक जी, क्योंकि अभी पिछले दिनों इस क्षेत्र के अंदर बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है, हमारे रणधीर पनिहार जी और हमारे रणवीर गंगवा जी लगातार इस बात को लेकर के चर्चा करते रहे हैं कि भिवानी घग्गर ड्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। हमारे रणधीर पनिहार तो लगातार इस बात को लेकर के पूरा जोर देते रहे हैं कि इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए एवं रातेरा तलवंडी खरीफ चैनल के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए परियोजना कोई बनाई जाए। इसके लिए 322 करोड़ रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं। 322 करोड़ रुपए की लागत से ये इसका ड्रेन का कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी और उस खरीफ चैनल के ऊपर ये पानी की व्यवस्था के लिए भी वो परियोजना खड़ी होगी। और जो नलवा के जो आपने कहा है कि नलवा के खालों को फिर से तैयार करने और उसकी बढ़ोतरी के लिए एस्टीमेट यहां बनाया जाए, इसका एस्टीमेट बना करके कार्य किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और मैं जो हमारा हिसार घग्गर ड्रेन की कैपेसिटी बढ़ाने, पटरी को पक्का करने एवं कैमरी गंगवा और टाक्स पतन, आर्यनगर, मातरश्याम और शाहपुर आदि की आबादी एरिया में ड्रेन की आवश्यकता अनुसार मैं पक्का करने की इसकी भी घोषणा करता हूं। और नलवा में जो हमारी सड़कें हैं 215 किलोमीटर की 61 सड़कें जो अभी डिफेक्ट लायबिलिटी में है, उनकी आवश्यकता पड़ने पर एजेंसी द्वारा उनको ठीक करवाया जाएगा। और 46 किलोमीटर की 10 सड़कों के ऊपर यहां पर नलवा विधानसभा में गति से काम चल रहा है। 186 किलोमीटर की 56 सड़कें 93 करोड़ रुपए की लागत से उनकी स्पेशल रिपेयर
वो भी करवाई जाएगी, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और नलवा विधानसभा क्षेत्र में मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें जो 85.49 किलोमीटर की 21 सड़कें जो डिफेक्ट लायबिलिटी में हैं, उनको आवश्यकता अनुसार उस ठेकेदार से उनको ठीक करवाने का काम करेंगे। और इसके साथ ही 9.23 किलोमीटर की 3 सड़कें जो हमारी मार्केटिंग बोर्ड की हैं, उनके ऊपर प्रगति से काम चल रहा है। और 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर की 2 सड़कों की स्पेशल रिपेयर भी गति से चल रही है। मैं यहां पर जो 20 किलोमीटर 20.79 किलोमीटर की 5 सड़कों के लिए 2,46,00,000 रुपए की लागत से स्पेशल रिपेयर, ये 31 अक्टूबर तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। मैं नलवा विधानसभा क्षेत्र में चौधरी भजनलाल जी के नाम से एक प्रवेश द्वार के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की मैं घोषणा करता हूं। नलवा विधानसभा क्षेत्र के खेतों के रास्तों के लिए मैं विधायक जी से कहना चाहूंगा कि आप 25 किलोमीटर के खेतों के रास्ते हमें देने का काम करें। हम उनको खेतों के रास्तों को पक्का करवाने का काम ये हम करेंगे, इसकी भी घोषणा करता हूं। और नलवा विधानसभा क्षेत्र में जो हमारी मंडी बोर्ड की सड़कें हैं, उनकी मरम्मत के लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपया और देने की मैं घोषणा करता हूं। और नलवा विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपया और देने की घोषणा करता हूं। ये हमारी सरकार लगातार तीसरे टाइम की सरकार, थर्ड टाइम की सरकार, आप सबके आशीर्वाद से ये गति से काम कर रही है। इसमें आपका समर्थन, आपका प्यार, आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। आप सभी आज यहां इतनी भारी संख्या में आए हैं, मैं पुनः आप सबका नलवा की सरदारी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अंत में मैं एक बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो कहा हमने वही किया, जो कहा वही किया, यही सच्चा धर्म है। सेवा की राह पर चलना ही मेरा कर्म है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां, भारत माता के, भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।